हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, थैंक यू। टुडे आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम। आज भी हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट अ फ्रैक्शंस कंसेप्ट। हम लोग फ्रैक्शंस कंसेप्ट में देखा था हम लोगों ने विच इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, विच इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बिटवीन टू फ्रैक्शन और टू से ज्यादा मोर फ्रैक्शंस को भी देखा था। लेकिन एक सिंपल जैसे टेक्निक, जिस टेक्निक से हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उससे देखा था। लेकिन आज हम लोग कुछ ट्रिक्स से देखेंगे और कुछ ट्रिक के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई होंगे। तो लेट टेक वन एग्जांपल। 2/5, 4/8, आप राइट डाउन करते जाओ। 6/11, 8/14 एंड 10/17। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया 2/5, 4/8, 6/11, 8/14 एंड 10/17। तो इसमें भी हम लोग डिनोमिनेटर को, जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो डिनोमिनेटर को सेम करके किया था। लेकिन इसमें अगर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हो तो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम टेक करना होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए वी हैव टू चेक इस टाइप का अगर है तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। पैटर्न मीन्स कि 5, 8, 11, 14, 17 इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रही है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। ये 3 से इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? एक सेम नंबर से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है डिनोमिनेटर की। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देख रहे हैं 2 4, 4 6, 6 8, 8 10। इसमें भी +2 +2 +2। न्यूमरेटर की वैल्यू किससे इंक्रीज हो रही है? 2 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक सेम नंबर से बढ़ रही है। ये पैटर्न इसमें डिनोमिनेटर में भी एक 3 से इंक्रीज हो रही है वैल्यू और न्यूमरेटर में भी 2 से इंक्रीज हो रही है। तो जिस नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इसको हम लोग ए कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। ये जो 2 से बढ़ रही है इसको हम लोगों ने ए माना, न्यूमरेटर को नहीं माना, जिस वैल्यू से बढ़ रही है उसको ए माना और इसको बी। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बी हो या ए की वैल्यू इक्वल्स टू बी हो या ए की वैल्यू लेस देन बी हो। तो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बी हो या ए की वैल्यू इक्वल्स टू बी हो तो क्या होगा? ए की वैल्यू अगर इक्वल्स टू बी या ए की वैल्यू मतलब 2 इज ग्रेटर देन बी या 2 इज इक्वल्स टू, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज इक्वल्स टू 3। मतलब इसकी जो इंक्रीमेंट हो रही है न्यूमरेटर की वैल्यू वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की वैल्यू जिससे इंक्रीज हो रही है वो हो या फिर उसके इक्वल्स हो। तो क्या होगा? लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट and first fraction is smallest। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं कंडीशन को। ए की क्या वैल्यू ग्रेटर देन, क्या 2 ग्रेटर देन बी है? ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। या इक्वल्स टू बी है? ये भी नहीं होगा। अब ये जो थर्ड कंडीशन है ए की वैल्यू, ये इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों में से। अब ये जो थर्ड है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी हो, मतलब लेस देन बी होगी, तो इसमें अब दो तरह के कंडीशन आएंगे कि ए और बी का रेशियो, मतलब ये डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो अगर ग्रेटर देन होगा फर्स्ट फ्रैक्शन से। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन मैं लिख भी दे रही हूं, फिर लिखूंगी। या फिर ए और बी की वैल्यू लेस देन होगी फर्स्ट फ्रैक्शन से। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया? 2/3। कहीं से कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। 2/3 ये ग्रेटर देन फर्स्ट फ्रैक्शन होना चाहिए। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 2/5। अब मैंने जो फर्स्ट रूल आपको पहले बताया था कि दो में कैसे निकालते हैं, तो ये 10, ये 6, तो ये तो ग्रेटर देन है, ये कंडीशन अप्लाई सेटिस्फाइड है। तो ए और बी का रेशियो जो है A/B इज इक्वल टू ग्रेटर देन फर्स्ट फ्रैक्शन।
तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर लास्ट फ्रैक्शन इज, अगर ये हो रहा है तो क्या होगा, लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। तो इसका लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 10/17, इसका क्या होगा, सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, 10/17 इज अ ग्रेटेस्ट एंड 2/5 इज अ स्मॉलेस्ट। ये कैसे किया मैंने कि या तो पहले बताया कि ए को जिस नंबर से आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है उसको ए मान लेंगे और जिससे डिनोमिनेटर हो रहा है उसको बी मान लेंगे। तो पहला क्या है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल्स टू होनी चाहिए, तब लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। और अगर वो नहीं है, इस फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर दो टर्म एंड कंडीशन होंगे कि ए की वैल्यू लेस देन बी होगी, ए की वैल्यू लेस देन बी होगी तो फिर उसके लिए भी दो टर्म एंड कंडीशन होंगे। तो ए अपॉन बी मतलब ए और बी का रेशियो 2/3 की वैल्यू 2/3 की वैल्यू 2/5 से ग्रेटर है कि लेस है, तो 2/3 की वैल्यू ग्रेटर ही होगी ना, 2 5 10 और 2 3 2 6, तो ये है। तो फिर इसमें भी लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज लोएस्ट। तो लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 10/17 इज ग्रेटेस्ट और फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2/5 इज द स्मॉलेस्ट। ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सेकेंड वन मैंने बताया कि a/v की वैल्यू मतलब 2:3 की वैल्यू 2/3 की वैल्यू लेस देन अगर फर्स्ट फ्रैक्शन होगी, तो इसमें क्या, इसमें तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये होगी तो इसमें क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल में नहीं है, फिर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उसको देखेंगे। तो a अपॉन मतलब 2/3 की वैल्यू जो फर्स्ट फ्रैक्शन 2/5 से अगर स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, इसी का अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन is the smallest and the greatest and last fraction is the smallest। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि एक मान लो कि आपको एग्जांपल दिया है फ्रैक्शंस, इसमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है, तो पहले चेक करना है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बाद जो जिससे न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग ए मान लेंगे और जिससे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है उसको बी मान लेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू चेक कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है कि नहीं, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होनी चाहिए, या तो फिर ए की वैल्यू इक्वल्स टू बी है कि नहीं। अगर ये दोनों में से कुछ भी हो गया तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा और लास्ट फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट हो जाएगा और फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड जो मैंने बताया कि ए की वैल्यू लेस देन बी होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की इंक्रीमेंट वाली वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर जिस नंबर से इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू से, तब क्या होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो लेंगे अपॉन बी की वैल्यू, क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन से बड़ी है या छोटी है। तो अगर ये बड़ी हुई, ग्रेटर हुई, तो लास्ट फ्रैक्शन इसमें भी क्या होगा, लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। और अगर इसी का अपोजिट हुआ कि ए रेशियो की बी की वैल्यू फर्स्ट फ्रैक्शन से अगर छोटी हो गई, तो क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट एंड लास्ट इज स्मॉलेस्ट, उसी का अपोजिट।